नमो नारायण। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप समस्त भारतवासियों, सनातन धर्मियों और भगवती के आराध्यों शैव एवं वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सब के सामने उपस्थित हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है गुरु दीक्षा का महत्व। गुरु दीक्षा मनुष्य के जीवन में आवश्यक क्यों? आखिर गुरु मंत्र हम क्यों लें? वास्तविकता यह है कि मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य ही गुरु दीक्षा ग्रहण करके पारमार्थिक शरीर को प्राप्त करना है। गुरु दीक्षा के माध्यम से हम अपनी लौकिक शरीर को पारमार्थिक शरीर में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए इसे विद्वानों ने पुनर्जन्म की संज्ञा दी है। मानव का जीवन बिना दीक्षा के पशु के समान है। दीक्षा के बाद ही आपके सारे पुण्य के कार्य प्रशस्त होते हैं। गुरु आपका आध्यात्मिक पिता और आप उसके पारमार्थिक पुत्र हैं। गुरु की दीक्षा वास्तव में है क्या? आइए हम दीक्षा समझते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, दो धाराओं का सम्मिलन, उनका सम्यक संगम ही दीक्षा कहलाता है। पहली धारा है गुरु की कृपा और दूसरी धारा का नाम है शिष्य की श्रद्धा। गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा का सम्मिलन ही दीक्षा कहलाता है। यहाँ गुरु आत्मदान करता है और शिष्य जो है आत्मसमर्पण प्रस्तुत करता है। इन दोनों का अद्भुत मिलन ही दीक्षा का विशेष अंग है। गुरु गीता में कहा गया है कि गुरु मंत्रो मुखो यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्व कर्माणि सिद्धयन्ति गुरुपुत्र के। गुरु का मुख, गुरु मंत्र जिसके मुख में नहीं है, जिसने गुरु मुख से दीक्षा नहीं ली है, उसके सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और गुरु दीक्षा लेने मात्र से ही व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। निश्चित ही व्यक्ति का सारा कार्य अर्थात वो जो परमार्थिक पुत्र गुरु का होता है उसके सारे कार्य गुरु दीक्षा मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। गुरु की दीक्षा एक तरह से आध्यात्मिक प्रयोग है। दीक्षा में शिष्य रूपी जो सामान्य पौधा है उसकी टहनी पर गुरु रूपी आध्यात्मिक पौधे की विशेष कलम का प्राणानुदान करके उसको प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर वह एक नया पारमार्थिक पौधा पैदा होता है जो जीवन के परम शिखर को प्राप्त करने के लिए शिष्य के लिए परम आवश्यक है। गुरु अपने जीवन के जप, तप, पुण्य और सिद्धियों को अपने शिष्य को हस्तांतरित करता है। बदले में वह अपने शिष्य से श्रद्धा, विश्वास और सम्मान की अपेक्षा करता है। आज वास्तविकता है कि हम इस लौकिक जीवन के अंधानुकरण में इतने पीछे चले गए हैं कि हमको ये पता नहीं कि गुरु दीक्षा क्यों और किस तरीके की होनी चाहिए। आज मंचों पर बैठे हमारे धर्माचार्य मंच से ही माइक से दीक्षा के मंत्र बोल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इनमें से किसी मंत्र को ग्रहण कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को दीक्षा में उसी दीक्षा मंत्र को देने का अधिकार है जो उसको अपने श्री गुरु के श्री मुख से मिला है। कोई भी व्यक्ति बहुत सारे मंत्रों की दीक्षा नहीं दे सकता। उसके अलावा मंच से दी गई दीक्षा
ये दीक्षा नहीं होती, ये नामदान हो सकता है। दीक्षा घंटा ध्वनि और शंख ध्वनि के साथ जो गुरु अपने शिष्य के श्रवण रंध्रों में देता है, उसी को शास्त्रों के भाषा में दीक्षा कहते हैं। निश्चित ही गुरु का चयन करते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसका गुरु अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो और नित्य प्रतिदिन सत्कार्यों में रह करके जप तप व्रत और दान करता हो। दूसरा, वह सरल और सहज व्यक्तित्व का मालिक हो। तीसरा, गुरु का व्यक्तित्व सदाचारी होना चाहिए। निश्चित ही ऐसा गुरु आपको इस भवसागर से पार लगाने में सादर समर्थ है। निश्चित ही इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के उद्धार के लिए गुरु दीक्षा अवश्य लें, क्योंकि जब तक आप दीक्षा ग्रहण नहीं करते, आपके किए गए कृत्य प्राप्त नहीं होते, शायद तब तक आप मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं आते, क्योंकि मनुष्य और जानवर में फिर क्या अंतर रह जाता है। जब तक आपका ये शरीर भगवान की सेवा में सादर समर्पित न हो जाए, आप परमार्थिक जीवन न जीना शुरू करें, तब तक इस जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन करता हूं कि आप यह न सोचें अभी मेरा इतना जीवन शेष है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य है, भगवान ने आपको क्षमता दी है कि आप भगवान के प्रति अपनी इच्छा, अपना अभिवादन प्रस्तुत कर सकते हैं, तब तक आप निरंतर प्रयासरत होकर के दीक्षा ग्रहण करें और भगवान की सेवा में सादर समर्पित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। निश्चित ही आप लोगों से पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। एक बार पुनः सादर प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अधिक से अधिक लोग जुड़ें और जोड़ें। सादर प्रणाम।